आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो x प्लस आई जे फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो SQRT अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूं -1 का, तो यहीं से बात शुरू होती है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो i इसमें बड़ा रोल प्ले करता है और i एक्चुअल में है क्या? i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये a प्लस आई जे फॉर्म में। अब जैसे मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं किसी चीज का, मुझे पता है कि स्क्वायर रूट तो किसी नेगेटिव नंबर का नहीं निकल सकता, लेकिन यहीं पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस आई जे फॉर्म में। तो i है तो 5i भी हो सकता है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है बीच में, 5 इंटू आई, तो ये 5i जो है वो भी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं x को मानूं एक नंबर, x को मानूं 6 प्लस 99 और y को मैं मान लेता हूं 3 प्लस 6i। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सेमीकोलन कर देता हूं ताकि इको ना हो। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि हम इन पे दोनों पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई। रियल पार्ट रियल से जुड़ गया, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से जुड़ गया। ऐसे ही आप x माइनस वाई कर सकते हैं, रियल पार्ट रियल से माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। इसी तरीके से आप x की पावर y कर सकते हैं। देखिए आप इसी तरीके से आप खुद x की मतलब एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू का एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं, जैसे x स्क्वायर, ये भी निकल सकता है। ये सब चीजें हैं, ये पॉसिबल है आपके इसमें। जबकि आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यू के ऊपर भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू पॉसिबल है, जैसे x की पावर y, यानी जो हमने दो माने थे 6 प्लस 9i की पावर 3 प्लस 6i, ये भी पॉसिबल है। देखिए ये भी आपके पास वैल्यू है। तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ABS हम लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम जानते हैं कि ये आपका जैसे -4 लिखा ना, तो ये आपको देगा इसका मैग्नीट्यूड। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, x जो हमने माना है, तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। एंगल निकाल सकते हैं आपके पास x और y दोनों हैं, दोनों में से कोई भी एक ले लें। आप एंगल निकाल सकते हैं। एंगल हमेशा जो है वो रेडियंस में डील होता है मैटलैब में। आप 180 डिवाइडेड बाय पाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिल जाएगा ये डिग्री में। इसी तरीके से आप अब एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे 5i कर दिया मैंने, इसका निकाल सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी एब्सोल्यूट x निकाला था, ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी। अब इसके अलावा आपके पास एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे रियल करिए और आपके पास जो x और y है जो आपने ऊपर माने थे, किसी y का निकाल लीजिए। चलिए, तो रियल पार्ट 3 और इसी का इमेजिनरी पार्ट निकाल देते हैं। तो EMAG ये वाला फंक्शन यूज करेंगे आप, और यहां पर सिंपली आपको y पास कर देना है जो आपने ऊपर मान रखा है, तो आपको ये इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा अपने बुक वगैरह में e टू द पावर 2 पाई i इस तरीके से होता है ना, आप एक्सपोनेंशियल भी निकाल सकते हैं। जैसे पाई i है और पाई i इंटू आई, ऐसे निकाल सकते हैं आप। देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका आ गया। और आप इसके अलावा इसका इसी चीज का एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। जैसे ABS किया और ब्रैकेट में आपने ये पास कर दिया। देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी वैल्यू आ गई आपकी। और आप इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल ब्रैकेट में आप डालिए, ये देखिए इस पे एंगल आएगा। अगेन इसको अगर आपको चेंज करना हो डिग्रीज में तो आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे a प्लस आई बी फॉर्म में है, a प्लस एक्स प्लस आई जे फॉर्म में है, तो x माइनस आई जे फॉर्म हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे कॉन्जुगेट
आपको याद होगा कि हमने x में क्या माना था, अब तो x का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 9i माना था तो 6 माइनस 9i हो गया ये, तो ये कॉन्जुगेट कहलाता है आपका। आप लॉग निकाल सकते हैं, लॉग नॉर्मल वैल्यू का तो आपने देखा होगा, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निकाल सकते हैं, जैसे 4i कर दीजिए तो लॉग जो है इसका भी निकल के आएगा। अब माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये माइनस 4i किया तो आप ये भी लॉग निकाल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप साइन, कॉस, टैन ये निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो साइन अगर मैं अपने x का निकालूं तो देखिएगा आप ये पूरा एक रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। अगर रियल सेपरेटली निकालना है आपको तो आप क्या करिए, रियल लिखिए और जो आपने साइन x है ये इसको पैरामीटर की तरफ पास कर दीजिए, तो ये इसका रियल पार्ट निकाल के दे देगा। अगर आपको इमेजिनरी करना है तो आप बस सिंपल रियल की जगह imag कर दीजिए, ये इमेजिनरी पार्ट निकाल के दे देगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास। जैसे हमने अभी अभी एंगल निकाला था, एंगल में क्या किया था हमने, जैसे मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम कर दूं, मुझे पता है कि इसका 45 डिग्री एंगल आएगा, तो 5 प्लस 5i अगर कर दूं इसे, देखिएगा ये एक वैल्यू आई जिसको हम कभी भी एंगल में चेंज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं, वैसे जैसे हम देखना चाहते हैं, तो SYM कर दीजिए और इसको क्या करिए, इसके अंदर पास कर दीजिए, सॉरी आप SYM करके आप ये पास करिए, SYM करके एंगल 5 प्लस 5i कंट्रोल C और इसके अंदर कंट्रोल V, ये देखिए तो π/4 आ गया। थोड़ा सा ऐसे रीडेबल फॉर्म में इसको प्रिटी भी बना सकते हैं, प्रिटी फंक्शन से। और यदि इसी को मैं यूं करूं 5 प्लस 10i, मुझे पता है कि ये एंगल जो है थोड़ा भिन्न आएगा, तो आपको ये मिलेगा एक बड़े नंबर, देखिए एक बड़ा नंबर और एक उसी के नीचे बड़ा नंबर, तो ये सिमेट्रिक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको मिल गया। आपको नहीं जमता आप डबल कर लीजिए इसे, जो चीज आपको चाहिए वो सारी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। देखिए कितने छोटे में आ गया ये। इसी तरीके से आप कोई एक अगर वेरिएबल नया डिफाइन करते हैं x को, जैसे मान लीजिए 5 माइनस 1/3i, तो देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि डिवीजन डिवाइड कर लेगा। ये मैं इसके बारे में कह रहा हूं, ये अपने आप डिवाइड कर लेगा। तो आप क्या करिए, इसमें सिम्स x करिए और x को सिम डाल के फिर ये आप पास कर सकते हैं, ये वैल्यू आप पास कर सकते हैं। तो आपको देखिएगा वही सुंदर वैल्यू दोबारा मिल जाएगी। और आप अगर x प्लस एक्स करेंगे तो कैलकुलेट होके भी वैसी वैल्यू मिलेगी जैसे आप कॉपी पेन करके लिखते हैं। आप x क्यूब कर दीजिए तो भी आपको बेहतरीन वैल्यू उस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप प्रॉपर एक y वेरिएबल बनाते हैं जो एक इस पर्टिकुलर इक्वेशन, देखिए थोड़ा एक बड़ी इक्वेशन है, ये भी कंप्यूट होती है, तो इसका भी जरिया ये है, इसका भी लुक ऐसा आएगा। आप रियल निकाल सकते हैं y का, आप रियल तो निकाल ही सकते हैं, साथ में आप कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ y। तो ये कुछ तरीके हुए आपके, कुछ फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और क्या क्या फंक्शन हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।